हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 दिसंबर को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, झारखंड। कुडुख झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड आया था। तो आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपका घर एक्स पर स्थित है जहां आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। इसलिए आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 75 मीटर ठीक पूर्व में। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर पर घंटा में लगभग डैश है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन 56 करेक्ट हो जाएगा। आपको इसमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जॉर्ज मिन्स्ट्रल। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम की खान है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि डैश पर आधारित होती है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 6 बिंदुओं। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं, नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ACDEB। मृदा को खोदकर नरम बनाना, उसके बाद बीज बोना, उसके बाद खरपतवार हटाना, उसके बाद प्याज को उखाड़कर निकालना और उसके बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना। आपका 10th क्वेश्चन आया था, हमारे देश में एक स्थान है जिसे शीत मरुस्थल कहते हैं, यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है, यह क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका 10th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, लेह लद्दाख। आपका 11th क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें बीज होते हैं, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर। तो आपका 11th का करेक्ट ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। आपका 12th क्वेश्चन आया था, नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है
और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्लॉथ। आपका 14th क्वेश्चन आया था, हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश कौन सा है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का आधिक्य में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। इस नित्य प्रयोग से उसके खेतों की मिट्टी डैश बन जाएगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, परिवार और दोस्त, पानी, भोजन और यात्रा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी। एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, छात्र से अपने काम का चयन करवाना और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, एक समय अवधि में छात्रों के कामों के विभिन्न स्तरों को एकत्र करना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल। आपका 20th क्वेश्चन आया था, सीखने के लिए सतत आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल बी और सी। इसे सीखने की स्थिति में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। आपका 21st क्वेश्चन आया था, कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त हैं। तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, महर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षा के रूप में आप, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, संसाधन के रूप में समुदाय का उपयोग करने का तर्क यह है कि, तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समुदाय की अपनी बच्चों के अधिगम में हिस्सेदारी होती है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र बनाने को कहा। यह क्रियाकलाप डैश का विकास करने में सहायक होगा। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ। आपका 25th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, परीक्षा को आसान बनाना। आपका 26th क्वेश्चन आया था,
ईवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा? तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। दोस्तों, आप क्वेश्चन में एक बार ज़रूर ध्यान दिया करें, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा गया था आकलन करते समय किससे बचना होगा, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। आपका 27वां क्वेश्चन आया था, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5वीं में कहानी है जिनको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उन्होंने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यह खोजा कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं, उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ACD शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के बारे में समझने में मदद करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, विज्ञान के इतिहास की सराहना करना। आपका 28 क्वेश्चन आया था, भूषण अपनी कक्षा द्वितीय की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। आपका 29वां क्वेश्चन आया था, ईवीएस कक्षा में यात्रा पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस चर्चा को करेंगे। आपका 30वां क्वेश्चन आया था, खेल और पहेलियाँ ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि। तो आपका 30वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, वे शिक्षार्थियों को अपने आप स्वरूप खोजने देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूँगी। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को शेयर भी कर दिया करें। आज हम 20 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच इज़ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड रिलीजियस एयर पोल्यूटेंट्स। ठोस अपशिष्ट निपटान विधि की निम्नलिखित विधियाँ कौन सी हैं जो वायु प्रदूषकों को मुक्त करती हैं? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, भस्मीकरण, इंक्रीनेशन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी शिफ्ट के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप चैनल को विजिट कीजिए और सॉल्यूशंस चेक कर लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, अ प्लेस विच हैज़ एक्सपीरियंस्ड प्रोलॉन्ग्ड फ्लड विल कॉज डेथ ऑफ पीपल। एक जगह जिसने लंबे समय तक बाढ़ का अनुभव किया है, डैश लोगों का कारण बनेगा। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, टेपियोका इज अनदर नेम फॉर। टेपियोका इसका दूसरा नाम है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कप्पा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिश इज पॉपुलर इन हांगकांग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन हांगकांग में लोकप्रिय है? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लिंग हु फेन, लिंग हु फेन। ये सारे क्वेश्चन आपके 1 to 5th NCERT से ही लिए गए हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ बर्ड्स बीक इज यूज टू टीयर एंड ईट मीट। किस प्रकार के पक्षी की चोंच का उपयोग मांस को फाड़ने और खाने के लिए किया जाता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, झुकी हुई चोंच, हुक्ड बीक।
आपका 6th क्वेश्चन आया था, अ टीचर हैज़ टू टीच ग्रेड 4 स्टूडेंट्स रिलेटेड टू क्विक स्नैक इन हर क्लासरूम, विच डिश विल बी प्रिपेयर्ड क्विकली। एक शिक्षिका को अपने कक्षा में त्वरित नाश्ता से संबंधित कक्षा 4 के छात्रों को पढ़ाना होता है, कौन सी डिश जल्दी बन जाएगी। आपका 6th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, भेलपूरी। आपका 7th क्वेश्चन आया था, द आर्ट ऑफ पट्टचित्र इज अ ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑब्लिक हैंडीक्राफ्ट ऑफ विच स्टेट। पट्टचित्र की कला किस राज्य की पारंपरिक पेंटिंग ऑब्लिक हस्तशिल्प है। तो आपका 7th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उड़ीसा। आपका 8th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग द पैंडेमिक डॉक्टर्स आर एडवाइजिंग टू कंज्यूम विटामिन सी रिच फूड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ रिच इन विटामिन सी। महामारी के दौरान डॉक्टर विटामिन सी से भरपूर भोजन करने की सलाह दे रहे हैं, विटामिन सी से भरपूर समूह का चयन करें। तो आपका 8th का ऑप्शन 4th इज करेक्ट, 4th सही हो जाएगा, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। आपका 9th क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज़ अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। किस राज्य में झूम खेती की सामान्य प्रथा है। तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मिजोरम। आपका 10th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल उत्सवों के समूह का चयन करें। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ओणम, पोंगल, उगादि और विशु। आपका 11th क्वेश्चन आया था, वारली ट्राइब इज वेल नोन फॉर वारली आर्ट विच इज मेड बाय यूजिंग। वारली जनजाति वारली कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग करके बनाया गया है। आपका 11th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गाय का गोबर और मिट्टी, काउडंग एंड अर्थ। आपका 12th क्वेश्चन आया था, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। भारत में निम्न में से किस राज्य समूह से कर्क रेखा गुजरती है। तो आपका 12th का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। भारत के 8 राज्यों से टोटल कर्क रेखा आपकी गुजरती है, जिनमें से ये तीन का समूह आपको गिवन है। बाकी 5 कौन से हैं उन्हें भी आप याद करिए। आपका 13th क्वेश्चन आया था, अजय इज इन भोपाल एंड ही वांट्स टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस इन गंगटोक एंड पुडुचेरी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ गंगटोक एंड पुडुचेरी फ्रॉम वेयर अजय भोपाल में है और वह गंगटोक और पुडुचेरी में सम्मेलनों में भाग लेना चाहता है। गंगटोक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है जहां से अजय है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच इज़ द स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम आर्कटिक रीजन टू इंडिया। आर्कटिक क्षेत्र से भारत की यात्रा करने वाला सबसे छोटा प्रवासी पक्षी कौन सा है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, लिटिल स्टिंट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, रोनी प्लान्स टू ट्रेवल फ्रॉम इटली टू इंडिया, हिज फ्रेंड्स आस्क्ड हिम to bring the special Italian cheese. What technique would be the best way to preserve the cheese and bring it to India? रोनी की इटली से भारत की यात्रा करने की योजना है। उसके दोस्तों ने उसे स्पेशल इटालियन चीज़ लाने को कहा। पनीर को संरक्षित करने और उसे भारत लाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सी तकनीक होगी। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, वैक्यूम पैकिंग। आपका 16th क्वेश्चन आया था, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान एक ईवीएस शिक्षक नेत्रहीन छात्रों को कैसे पढ़ाएगा। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ध्वनि संदेश साझा करके, बहुत सारे मौखिक स्पष्टीकरण का उपयोग करके,
सहकर्मी स्पष्टीकरण द्वारा। आपका 17th क्वेश्चन आया था, फॉर केटरिंग टू द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन अ टीचर कैन मॉडिफाई हर ऑनलाइन टीचिंग बाय। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षिका अपने ऑनलाइन शिक्षण को निम्न द्वारा संशोधित कर सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक का सहयोग लेना, उनके लिए विशेष रूप से ऑफलाइन कक्षा प्रदान करना, अपने वीडियो और पीपीटी में उपशीर्षक और तत्काल कैप्शन पेश करना, अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। आपका 18th क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर्स टू नो हिज ऑब्लिक हर वैल्यूज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज। सेवा पूर्व शिक्षकों को उनके मूल्यों, व्यक्तित्व, रुचि और योग्यता को जानने के लिए वे उपयोग करेंगे। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट टूल्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर हैज डिसाइडेड टू गिव अ होम एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्टिविटी। एक EVS शिक्षक ने अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए छात्रों के लिए घरेलू गतिविधि देने का फैसला किया, निम्नलिखित में से कौन सबसे उपयुक्त गतिविधि है। तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूंग के अंकुरित अंकुरों का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। आपका 20th क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर आस्क्ड हर थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स टू पुट अ फूड फीडर ऑन their terrace or open area. She then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objective of this activity is to। एक EVS शिक्षिका ने अपनी तीसरी कक्षा के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में खाने का फीडर रखने के लिए कहा। फिर उसने उनसे विभिन्न पक्षियों की एक डेटा शीट तैयार करने के लिए कहा जो उनके भोजन स्थल पर जाती हैं। इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पक्षियों की प्रजातियों और उनके भोजन की आदतों के संबंध में अवलोकन कौशल विकसित करना। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स रिगार्डिंग द स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड देयर फीडिंग हैबिट्स। आपका 21st क्वेश्चन आया था, अ टीचर in the class discusses the festivals of our country. Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal with the class? कक्षा में एक शिक्षक हमारे देश के विभिन्न त्योहारों पर चर्चा करते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ त्यौहार आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कक्षा में किस अवधारणा को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। हमारे जीवन में त्योहारों का मूल्य, विविध संस्कृति में एकता, त्योहारों में सांस्कृतिक या क्षेत्रीय बाधाएं नहीं होती हैं, त्यौहार हमें शांति और आनंद देता है। द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर, फेस्टिवल्स डू नॉट हैव द कल्चरल और रीजनल बैरियर्स, फेस्टिवल्स गिव अस पीस एंड प्लेजर। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, अ टीचर इन अ रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। एक ग्रामीण स्कूल में एक शिक्षक खाद्य संरक्षण तकनीक सिखा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छी रणनीति होगी। तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th इज करेक्ट। घर पर प्रचलित संरक्षण तकनीकों का निरीक्षण करने के लिए पड़ोस में एक फील्ड ट्रिप की व्यवस्था करें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एन EVS टीचर इज टीचिंग अबाउट द वैली ऑफ फ्लावर्स इन द NCERT टेक्स्ट बुक, सी कैन यूज रिसोर्सेज फॉर टीचिंग। एक EVS शिक्षक NCERT की पाठ्यपुस्तक में फूलों की घाटी के बारे में पढ़ा रहा है, वह शिक्षण के लिए संसाधनों का उपयोग कर सकता है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। भारत का नक्शा, मधुबनी पेंटिंग, विभिन्न स्थानीय फूल, वर्कशीट।
आपका 24th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ 4th ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। कक्षा के दौरान अवैध शिकार के बारे में चौथी कक्षा के छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक प्रभावी तरीका होगी। आपका सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, अखबार की कतरन दिखाना, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था, इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस द इशू ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन ऑक्यूपेशन इज। ईवीएस के छात्रों को व्यवसाय में रूढ़िवादिता के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रभावी तरीका है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नुक्कड़ नाटक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, टू अचीव द गोल्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन द करिकुलम शुड बी बेस्ड ऑन लर्निंग दैट द एनवायरमेंट। पर्यावरण शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित होना, पर्यावरण डैश अधिगम। तो आपका 26 का ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, अबाउट, थ्रू, फॉर, के बारे में, के माध्यम से, के लिए। आपका 27 क्वेश्चन आया था, अ टीचर आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू फाइंड अ रोज प्लांट इन द स्कूल गार्डन। Some students noticed that all the flowers had not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following. एक शिक्षक ने अपने छात्र से स्कूल के बगीचे में गुलाब का पौधा खोजने को कहा। कुछ छात्रों ने देखा कि सभी फूल नहीं खिले थे। उन्होंने उन्हें यह पता लगाने के लिए प्रतिदिन निरीक्षण करने का निर्देश दिया कि वे कितने दिन खिलेंगे। यह शिक्षक निम्नलिखित में से किसे विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो आपका 27 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। प्रयोग के लिए रीडिंग लेने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासा। आपका 28 क्वेश्चन आया था, अ ट्रैफिक पोस्ट और अ लेवल क्रॉसिंग सम पीपल्स डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ दियर व्हीकल इवन व्हाइल वेटिंग। An EVS teacher discussed this issue in the class. What did she want to convey to the students? ट्रैफिक पोस्ट या लेवल क्रॉसिंग पर कुछ लोग प्रतीक्षा करते हुए भी अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक EVS शिक्षक कक्षा में इस मुद्दे पर चर्चा की। वह छात्रों को क्या बताना चाहती है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण, गैर नवीनीकरण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, प्रकृति संसाधनों का दुरुपयोग। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। आपका 29 क्वेश्चन आया था, अ टीचर इज टॉकिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट द वेज इन विच दियर हाउसेज आर डेकोरेटेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड दैट दे मस्ट यूज locally used materials during celebration of festivals. The purpose of this discussion is are. एक शिक्षक बच्चों से त्योहारों के दौरान उनके घरों को सजाने के तरीकों के बारे में बात कर रहा है और उन्हें त्योहारों के उत्सव के दौरान स्थानीय रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए। इस चर्चा का उद्देश्य है। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ए, बी, सी और डी। छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करना, स्थानीय विक्रेताओं को समर्थन देने के लिए, यह साझा करने के लिए कि स्थानीय वस्तुएं सस्ती हैं। का 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटास फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ईवीएस छात्रों के मूल्यांकन के लिए गुणात्मक डाटा एकत्र कर सकता है। तो आपका 30th का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 21 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन आया था, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शन दिए गए थे झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। उपरोक्त सूची में कौन सा इनमें से भिन्न है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहाड़ी सही हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस आपके जल के स्रोत हैं और पहाड़ी नहीं है। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही कथन बताना था। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और बी। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उल्लू। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इनमें से सही कथन बताना था। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केवल ए और बी। हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहा जाता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह रेलगाड़ी सूरत से 8:45 बजे चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच रेल मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है, तब इस यात्रा में रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। तो इसमें दोस्तों औसत चाल पूछी गई है। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 55 किलोमीटर पर घंटा। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, केरल। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और डी। यह पौधा कीट, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीट इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, भारत की आज़ादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी यात्रा है। यह घटना डैश में घटी थी। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1930। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्तियों वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं। तो आपका टेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, एनीमिया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर CTET 2021 पेपर 1 के और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस को देख लीजिए। आपका 11th क्वेश्चन आया था, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको सही कथन बताना था। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी और सी। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। आपका 12th क्वेश्चन आया था जो कि डायरेक्शन बेस्ड था। तो आपका 12th क्वेश्चन दिया गया था, एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उनका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 400 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 90 मीटर की दूरी पर हैं और अंत में वह अपने अस्पताल पर पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर अंत में 80 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। आपका 13th क्वेश्चन आया था, रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसकी उथली जड़ें होती हैं। दोस्तों
आप एक बारी क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लिया करें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपके क्वेश्चंस को रॉन्ग कर सकती है। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के लोगों की ये बोलचाल की भाषा है। मैंने ये क्वेश्चन यूट्यूब चैनल के पोल में भी पूछा गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। आपका 15th क्वेश्चन आया था, गुजरात के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आपका 16th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। आपका 17th क्वेश्चन आया था, कक्षा 5वीं का पाठ किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है शुरू होता है। मुख्य प्रश्न। तो आपका 17th का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए और बी। बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाता है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या के लिए सुझावित थीम की उप थीम है? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जानवर और पौधे। आपका 19th क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? तो आपका 19th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण अधिगम निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बच्चों को स्मरण आधारित अधिगम में शामिल करके। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मूर्त से अमूर्त। आपका 21st क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? तो क्वेश्चन में पूछा गया है नहीं होगा, तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, स्मरण करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल सी, कक्षा की चार दीवारी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए ज्ञान की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा, इसलिए आपका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओनली, विच मीन्स कक्षा की चार दीवारी। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती हैं? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल ए और सी, मानचित्र और चित्र। सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। आपका 25th क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख पर आधारित हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अवलोकन तकनीक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, CCE के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अधिगम के समान आकलन। आपका 27th क्वेश्चन आया था, बच्चों के सीखने की प्रगति को
आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो आपका 27 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, ए, बी और डी। बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। आपका 28 क्वेश्चन आया था, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बच्चों के मध्य बातचीत का संचालन करके। आपका 29 क्वेश्चन दिया गया था, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है। तो आपका 29 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सहयोग। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और आप प्लीज़ चैनल को विजिट करें। चैनल में ऑलरेडी बहुत सारी पुराने ईयर्स के शिफ्ट की अपलोड कर दिए गए हैं। आप चैनल को विजिट करें और उनके सॉल्यूशंस चेक करें। आज हम 22 दिसंबर को हुए CTET 2021 पेपर 1 के EVS के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 10:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 10:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 2592 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन की औसत चाल थी। तो दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, अलबरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको सही कथन बताना था। तो आपका दूसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अलबरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थे, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन आया था, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए विषयों पर विचार कीजिए। आपको इसमें सही कथन बताना था। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, केवल बी। स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को विज़िट करें, क्योंकि इस चैनल पर ऑलरेडी CTET पेपर 1 और पेपर 2 के बहुत सारी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप चैनल को विज़िट कीजिए और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशन देख लीजिए। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, घटपर्णी पादप जो कीट और मेढक तक को फंसा कर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, EVS के लिए रचनात्मक आकलन है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल ए और सी। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, ऋषि चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, रेशम पालन क्षेत्र भ्रमण। आपका
7th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? तो आपका 7th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका 8th क्वेश्चन पूछा गया था, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो आपका 8th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, उपाख्यानात्मक अभिलेख। आपका 9th क्वेश्चन पूछा गया था, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेते हैं। कौन सा है? तो आपका 9th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। आपका 10th क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका 10th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, रोनाल्ड रॉस। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, 2004। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि। तो आपका 12th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को करना चाहिए। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, पाठचर्या का निर्माण। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय गत उपागम को स्वीकार किया गया है क्योंकि। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, A, B एंड D। यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। यह विद्यार्थियों को उनके अनुभवों से सीखने में सक्षम बनाता है। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संज्ञा एवं क्रिया दोनों। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, मिर्ची हमारे देश के लगभग हर हिस्से में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? तो आपका 17th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? तो आपका 18th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना चाहिए। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो आपका 19th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केवल C और D। परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे आसाम में रहने वाले ग्रामीणों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा
सही हो जाएगा। बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था। अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 22nd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। केवल बी और डी, विचार मंथन, क्षेत्र भ्रमण। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था। गुजरात के निकटवर्ती राज्य हैं, तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। आपका 24th क्वेश्चन डायरेक्शन बेस्ड पूछा गया था। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है, तो आपका 24th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था। परिवार एवं मित्र। पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी। विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना या विद्यार्थियों की कठिनाई का निदान करना। अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना। आपका 26 क्वेश्चन पूछा गया था। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती हैं, तो आपका 26 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। उल्लू। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था। गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड पर पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए? तो आपका 27 का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश पर चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा। उसने इस रंग को क्यों चुना? यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन करने की व्यवस्था करनी चाहिए। आपका 29th क्वेश्चन आया था। घना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। राजस्थान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और आपको ऐसे ही इस यूट्यूब चैनल पर वीडियोस मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियोज़।